Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back on the Creatrix YouTube channel with the Learn Engineering lecture number 36. और बेटा आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ गया हूं जिस पे आप एक क्वेश्चन भी देखते हो छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर रिलेटेड टू वेल्डिंग. ठीक है. अब वेल्डिंग ऐसा होता है यार जो कि मैकेनिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं. हम इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा कुछ मतलब नहीं रखते हैं वेल्डिंग से, लेकिन ऑब्वियसली यार वेल्डिंग मशीन तो इलेक्ट्रिकल है तो उसका वर्किंग तो हमें भी पता होना चाहिए, हमें भी मालूम होना चाहिए क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से अरेंज्ड है, कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट क्यों लगाया गया है. और ये चीजें आपको इंटरव्यू में भी मदद करेंगी बेटा. साइड बाय साइड इन पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में भी देखे जा सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का ये सेशन, ये एपिसोड. बट इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप लोग दबा के लाइक ठोक देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे, बता देंगे कि अंकित सर का नया एपिसोड लाइव आ गया है. सो लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR बन रहा है 2014 और 18 के अंदर. इसके अलावा बेटा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से. आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE, और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो चैनल है, ये जो टीम है, दे वर्क रियली रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे सभी बच्चे सक्सेसफुल हो, हमारे सभी बच्चे बाकी सबसे आगे रहें. और इसके लिए बेटा एक के बाद एक आपके लिए इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं, आपकी तैयारी कराई जाती है, और ये मेक श्योर किया जाता है कि आप लोग टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट को सीखें, समझें, और सबसे आसान तरीके से. लेकिन बच्चों हमारे ये जो इनिशिएटिव है ना, ये यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी मिलते हैं. और अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे वेंसडे होता है मेगा वेंसडे. तो बेटा इस वेंसडे को आने वाले सभी स्पेशल सेशंस को अटेंड कीजिए, आपकी तैयारी को एक मेजर बूस्ट मिलेगा. बस आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके कोई भी फ्री इनिशिएटिव को अनलॉक कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत ईजी है. ठीक है, तो चलो आज के एपिसोड पे आ जाते हैं बेटा. वर्किंग ऑफ अ वेल्डिंग मशीन. तो बहुत बेसिक लेवल से मैं आपको समझाने वाला हूं कि वेल्डिंग मशीन कैसे काम करती है. चलिए, तो बच्चों सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग. अगर कंस्ट्रक्शन देखी जाए तो वेल्डिंग मशीन के अंदर होता है बेटा एक मेजर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ये सबसे मेजर पार्ट है इसका, जो कि मेन से आने वाली वोल्टेज को बहुत ही कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. और वोल्टेज कम होगी भैया तो करंट बहुत ही ज्यादा होगा. वोल्टेज अगर कम होगी, ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट करंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस द वोल्टेज बट इंक्रीजेस द करंट. और क्या होता है सर, इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स, केबल्स, ये चीजें होती हैं. इलेक्ट्रोड्स भाई वेल्डिंग के लिए चाहिए होंगे. यहां पे देखो दिखा भी रखे हैं इलेक्ट्रोड्स, मैं आपको दिखा देता हूं. 1 वाला पार्ट जो है दिस इज द कैरी हैंडल, जिससे उठा के घूम सकते हो. सेकंड इज द करंट सेटिंग गेज. करंट सेटिंग गेज कैसे होता है, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. अगर आप सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स बदलोगे तो टर्न्स रेशियो के अनुसार करंट भी बदलेगा. थर्ड इज द ऑन ऑफ स्विच. ये रहा बेटा ऑन ऑफ स्विच आपका. देन फोर्थ इज द करंट रेगुलेटिंग नॉब. फोर्थ हमारा करंट रेगुलेटिंग नॉब है, अगेन बाय द सेम मेथड. ठीक है. देन इलेक्ट्रोड होल्डर. फिफ्थ इज द इलेक्ट्रोड होल्डर. ये रहा इलेक्ट्रोड होल्डर. इसके अंदर आप वो मेटल का इलेक्ट्रोड लगाओगे जो कि मेल्ट होके वेल्डिंग में काम आएगा. ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रोड को हम पकड़ के रखते हैं. सिक्स्थ इज द अर्थ क्लैंप. यहां पे से उस मटेरियल को पकड़ा जाएगा जिस पे आप वेल्डिंग कर रहे हो. तो एक्चुअली जो है ना, करंट आपका 2 पार्ट्स के बीच में फ्लो होगा, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ वाले के बीच में. फिफ्थ वाले में इलेक्ट्रोड फंसा दोगे जो कि मेल्ट होके वेल्डिंग करेगा. सिक्स्थ वाले में वो मटेरियल फंसा दोगे जिसकी वेल्डिंग करनी है. सेवेंथ इज द ओवरलोड LED. ये LED जल जाएगी अगर ओवरलोडिंग होगी, यानी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के रेटेड से अगर ज्यादा करंट लोगे तो ये लाइट ग्लो करेगी. 8 इज द इंटरनल कूलिंग फैन. पीछे की तरफ बेटा एक इंटरनल कूलिंग फैन होता है ताकि ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर मेंटेन रहे. 9th इज द कॉम्बिनेशन वायर ब्रश चिपिंग हैमर. ठीक है,
तो बेटा ये हैमर या चिपिंग हैमर का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल को रगड़ रगड़ के रिमूव करेगा जहां आप वेल्डिंग कर रहे हो। 10th इज द वेल्डिंग मास्क, ये तो आपने देखा ही है बेटा कि वेल्डिंग मास्क लगा के वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। और ये भी आपने मेरे हिसाब से ब्रश भी देखा होगा, वेल्डिंग के टाइम पे ना वो लोग रगड़ते रहते हैं, मटेरियल को साफ करते रहते हैं ताकि वो करोड ना हो और उसके ऊपर कोई डिपोजिशन ना आए और बेहतरीन तरीके से वेल्डिंग हो पाए। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं बेटा एक वेल्डिंग मशीन के। अब लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के अंदर देखो क्या होता है, कुछ इस टाइप का वेल्डिंग मशीन का ट्रांसफॉर्मर दिखता है, जहां प्राइमरी पे अगर आप देखो तो बहुत सारे टर्न्स हैं, सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं कम। क्यों है कम? क्योंकि सेकेंडरी पे आपको वोल्टेज कम चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए। सो इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स एंड लेस नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न। सेकेंडरी पे बेटा अगर टर्न्स कम हैं तो वहां करंट ज्यादा है, तो वहां की वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लेना पड़ता है। तो सेकेंडरी वायर कम टर्न्स की होती है लेकिन हायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो हाई करंट टॉलरेट करने के लिए मोटी वायर का यूज करोगे, तो ये रिड्यूस कर देता है बेटा वोल्टेज को एक बहुत ही छोटी वैल्यू पे और बहुत हाई करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट सेकेंडरी साइड पे आपके पास ना अलग अलग टैपिंग प्रोवाइडेड होती हैं जिससे आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो। और वही अभी आपको देखो पीछे मशीन के अंदर बेटा ये नॉब दिखाई थी, ये जो पार्ट नंबर 4 था ना, ये इसीलिए था कि आप टैप बदल पाओ और टैप बदलने से आप क्या चेंज कर पाओ, आप करंट चेंज कर पाओ। अब देखो यहाँ पे हमने दिखाया भी है बेटा कि ये टैपिंग्स पे आप नॉब की मदद से सेटिंग बदल सकते हो। तो अगर सेकेंडरी के टर्न्स बदलोगे तो करंट बढ़ा या घटा सकते हो। फिर देखो ये इलेक्ट्रोड हमने होल्डर से होल्ड कर रखा है और नीचे अर्थ क्लैंप से मटेरियल को होल्ड कर रखा है। अब जब हाई करंट बेटा फ्लो करता है ना मटेरियल से, तो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये इलेक्ट्रोड आपका मेल्ट होगा और इसका मटेरियल वहां पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। दैट इज हाउ द बेसिक वेल्डिंग प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके डिपॉजिट करा देते हैं, इसके लिए हाई करंट चाहिए होता है जिसको लेते हैं हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की मदद से। तो बेटा इस पे जो है ना ज्यादातर आप देखोगे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाए। तो अब याद रखना वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर बहुत एक सिंपल सा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसमें टैपिंग प्रोवाइडेड रहती है सो दैट यू कैन चेंज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। और देखो अलग अलग तरह की वाइंडिंग होती है बेटा, स्टिक वेल्डिंग होती है, देखो ये दिख रहा है इलेक्ट्रोड ये मेल्ट हो रहा है, ये इन्होंने देखो होल्डर से पकड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरी होती है वायर फीड वेल्डर्स, देन फ्लक्स कॉर्डेड आर्क वेल्डिंग, यहाँ पे आर्क फॉर्म कर रखी है हमने पूरी, देन टिग वेल्डिंग एंड देन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो बेटा ये अलग अलग तरह की वेल्डिंग होती है, बट हमें वेल्डिंग इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर अच्छा लगा हो बेटा ये वीडियो, कुछ नया जानने मिला होगा तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सब तक ये इनिशिएटिव पहुंचे और बच्चों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़े और इस तरह की चीज़ों को समझ करके हमारा देश भी आगे बढ़े। और बच्चों अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो 8 अगस्त को होने वाला है कॉम्बैट, यानी कि नेक्स्ट संडे। इसके लिए एनरोल कर लेना यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कोड लगा देना अंकित ESE। इस कोड से आपको मिलेगा इमीडिएट एनरोलमेंट और मैं ये भी चेक कर पाऊंगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। इसके अलावा अगर मुझसे मशीन पढ़ना है बेटा प्लस पे आ जाओ, अभी अभी हमने DC मशीन स्टार्ट किया है, 7 AM से 9 AM क्लास चल रही है। इसके अलावा 10 AM से 12 नून चल रही है। अदर देन दैट बच्चों है ना 2 PM पे हम लोग मशीन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हम PS भीमरा से प्रैक्टिस करते हैं। 5 PM में आप लोगों के डाउट्स आंसर कर रहा हूँ। तो अगर इतना अटेंशन इतना टाइम चाहिए और एकदम सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेवल तैयार करना है तो प्लस इज द बेस्ट प्लेस, यू शुड कम। और बेटा जब ज्वाइन करते हो तो 2 साल का ज्वाइन करना ताकि मल्टीपल एग्जाम निकाल पाओ। फॉर प्लस द कॉस्टिंग विल बी 42,480, आइकॉनिक 66,600। सर आइकॉनिक में क्या है एक्स्ट्रा? यहाँ पे बेटा एक टॉपर आपको एलोकेट कर दिया जाता है जिससे आप रेगुलरली बात करके
अपनी क्वेरीज आंसर करवा सकते हो और आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी सेल्फ स्टडी मेंटेन रहेगी। टीचिंग आपको टीचर्स करेंगे, लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी में मदद करता है वो टॉपर। वो आपको डेली टास्क, डेली असाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती है और आपके डाउट्स भी इमीडिएटली आंसर किए जाते हैं। बस जो भी आप चूज करो बेटा, वहां पे कोड लगा देना अंकित ESE टू गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट, और ये कोड आपको दिलवाएगा मेरी पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, और ये है बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/gateair1। यहाँ पे आपको डेली लेक्चर नोटिफिकेशन और डेली क्विजेस प्रोवाइडेड होती हैं। तो ये लिंक ब्राउजर में डाल के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और मेरे साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहो, ताकि कोई भी इनिशिएटिव मिस ना हो। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना बेटा, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ना वो बेल आइकन दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड में। लेट्स क्रैक इट।